आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। भारत 2029 तक दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने की तरफ गामजन है। इस साल मुल्क की बरामदात 750 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज कर जाएगी। इसरो ने मरीख या जोहरा से मुतालिक अपने मिशनों के लिए कामयाबी के साथ इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डेसिलेटर आजमाइश की है। नासा ने रकीक हाइड्रोजन के रिसाव के बाद आर्टेमिस 1 के चांद के लिए रॉकेट छोड़े जाने का अमल मुलतवी कर दिया है। मरकज इस माह की 17 तारीख से हैदराबाद की आजादी के साल भर चलने वाली तकरीबात का आगाज करेगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चीनी कर्ज ऐप्स पर कार्रवाई के हिस्से के तौर पर बेंगलुरु में पेटीएम, रेज़ोरोपे और कैश फ्री के हुदूद में छापे मारने की कार्रवाइयां अंजाम दी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज अहमदाबाद में 36वें कौमी खेलों के मैस्कट और तराने का आगाज करेंगे और एशिया कप क्रिकेट में सुपर 4 मरहले के लिए क्वालीफाई करने के बाद आज दुबई में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत 2029 तक दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने की तरफ गामजन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2027 में जर्मनी को पीछे छोड़ देगा और इस बात का भी इम्कान है कि मौजूदा तरक्की की शरह के लिहाज से 2029 तक जापान को भी पीछे छोड़ देगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने 2014 के बाद से एक बड़ी ढांचाजाती तब्दीली की है और अब वो बरतानिया को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत बन गया है। 2014 के बाद से भारत की जानिब से जो रास्ता इख्तियार किया गया है, इससे ये बात सामने आई है कि मुल्क 2029 में तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने का एजाज हासिल कर लेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 के बाद भारत जो 10वें मुकाम पर था, अब 7वें मुकाम पर आ गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये रिपोर्ट एसबीआई के ग्रुप के आला माशी मुशीर सुमाया कांति घोष की तरफ से तैयार की गई है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड की उसकी पेशगोई से जाहिर होता है कि भारत इस साल सालाना बुनियाद के एतबार से बरतानिया से आगे निकल रहा है। इस तरह भारत एशिया की एक बहुत बड़ी ताकत बन गया है, जिसका अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद मकाम आता है। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि 10 साल पहले बड़ी मईशतों में भारत का 11वां मुकाम था, जबकि बरतानिया 5वें नंबर पर था। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए माशी तज्जियाकार ए.के. भट्टाचार्य ने कहा कि अगर गैर मामूली शरह तरक्की जारी रही तो कुछ साल के अंदर ही भारत दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन सकता है। साबिक आला माशी मुशीर अरविंद बरमानी ने कहा कि भारत बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2028 से 2030 तक साबिका पेशगोई के मुताबिक हम दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएंगे। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क की मजमूई बरामदात इस साल 750 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज कर जाएगी। ये 676 अरब अमरीकी डॉलर की सतह पर है। नई दिल्ली में नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए कॉमर्स के सेक्रेटरी बीबीआर सुब्रमण्यन ने बताया कि तवक्को है कि सामान की बरामदात 450 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी, जबकि खिदमात के सेक्टर में बरामदात इस साल 300 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। बरामदात के बारे में आदादोशुमार की तफसीलात पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल अगस्त में बरामदात 33 अरब अमरीकी डॉलर तक रही, जबकि अप्रैल से अगस्त के महीने के दौरान बरामदात 192 अरब डॉलर तक रही, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 17.1% का इजाफा हुआ। We will have to keep pushing into newer markets and sustain that momentum. Now, what is the reason for the flat growth in exports? You must understand that because of inflation, to ensure controlling inflation in India and ensure adequate availability of certain products, we have put some restrictions. You're aware that wheat has almost gone into a negative list. We have put serious restrictions on steel export as well as pellets. That has gone into a negative list. Some other products have also got export duties. Plus, iron ore also was put under restrictions last year.
कॉमर्स के सेक्रेटरी ने कहा कि अगस्त 2022 के महीने में दरामदात 61.88 अरब डॉलर रही। इस तरह इसमें पिछले साल के मुकाबले 37% का इजाफा दर्ज किया गया। रवां माली साल के 5वें महीने में भारत की दरामदात 318 अरब अमरीकी डॉलर रही और इसमें 45% का इजाफा दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि कोयले और पेट्रोलियम की दरामदात में इजाफे को फरोग दे रही है कि हुकूमत कोयला और पेट्रोलियम की दरामदात में इजाफे को फरोग दे रही है, लेकिन दरामदात में मजमूई इजाफा मईशत में एक सेहतमंद मांग की अलामत है। भारतीय खलाई तहकीक की तंजीम इसरो ने इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डेसीलेरेटर IAD के साथ नई टेक्नोलॉजी का कामयाबी के साथ मुजाहरा किया है। इसे इसरो के विक्रम साराभाई खलाई मरकज की तरफ से डिजाइन और तैयार किया गया है। IAD मरीख और जोहरा समेत मुस्तकबिल के मिशनों के लिए कसीर एप्लीकेशंस के साथ सूरत हाल को यकसर तब्दील करने वाला मिशन है। IAD को थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से रोहिणी साउंडिंग रॉकेट में कामयाबी के साथ आजमाया गया। रोहिणी साउंडिंग रॉकेट आमतौर पर नई टेक्नोलॉजी की परवाज के मुजाहरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे भारत और बैरून मुल्क के साइंसदानों के साथ साथ इसरो के जरिए तैयार किया जा रहा है। IAD को तकरीबन 84 किलोमीटर की बुलंदी पर छोड़ा गया था और ये साउंडिंग रॉकेट के पेलोड पार्ट के साथ माहौल के जरिए नीचे उतारा गया। इसको छोड़े जाने के बाद इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने कहा कि ये IAD टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मरीख और जोहरा के लिए इसरो के मुस्तकबिल के मिशनों के लिए भी किया जा सकता है। नासा ने कल रॉकेट के किसी इंसान के बगैर चांद पर अपनी पहली आजमाइश परवाज के लिए दूसरी कोशिश मुलतवी कर दी है। इस मर्तबा तकनीकी खराबी और ईंधन के रिसाव की वजह से ये आजमाइशी परवाज मुलतवी की गई है। खलाई एजेंसी ने चांद से मरीख तक अपने आर्टेमिस 1 मिशन को खलाई लॉन्च सिस्टम मेगा रॉकेट से छोड़ने की उम्मीद लगाई थी, लेकिन तकरीबन 7 घंटे के दौरान हाइड्रोजन फ्यूल लीक हो जाने की वजह से इसकी आजमाइश की कोशिश रोक दी गई। नासा के इंजीनियरों ने बार बार आर्टेमिस 1 की उल्टी गिनती के दौरान ईंधन के रिसाव को रोकने की कोशिश की, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम साबित हुईं। इस ताखीर की वजह से एजेंसी को अपनी अगली आजमाइश की कोशिश के लिए पीर तक इंतजार करना होगा। जम्मू कश्मीर के आला इंतखाबी अफसर ने इंतखाबी फहरिस्तों पर खुसूसी नजरसानी के लिए कल एक मीटिंग में सभी बड़ी सियासी पार्टियों को मदऊ किया है। इंतखाबी फहरिस्तों के मुसवदे को जारी करने से पहले आला चुनाव अफसर हृदेश कुमार ने कहा, जम्मू में कल होने वाली मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस, BJP, कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी समेत सभी बड़ी सियासी पार्टियों को दावत दी है। भारत का चुनाव कमीशन 15 अगस्त को इंतखाबी फहरिस्तों का मुसवदा जारी करेगा और 25 अक्टूबर तक दावे या एतराजात दाखिल किए जा सकते हैं। हतमी इंतखाबी फहरिस्त 25 नवंबर को जारी की जाएगी। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IITs ने तालीम और टेक्नोलॉजी के शोबों में भारत की सलाहियत को दुनिया के सामने साबित कर दिया है। कल IIT दिल्ली की गोल्डन जुबली तकरीबात की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि IITs मुल्क के लिए फख्र का बायस हैं, क्योंकि उन्होंने आलमी मरहले पर भारत को बेहतर मकाम दिलाने में नुमाया किरदार अदा करने के अलावा जबरदस्त ताउन फराहम किया है। सदर जमहूरिया ने कहा कि फैकल्टी और IITs के साबिक तलबा ने दुनिया को भारत की ज़हनी दानिशवराना क़ुव्वत को साबित कर दिया है और उनमें कुछ तलबा ने IIT में तालीम हासिल की है और अब दीगर IITs के शोबों में तालीम हासिल कर रहे हैं। दुनिया में होने वाले डिजिटल इनकलाब में पेश रहे हैं। उन्होंने कहा कि IIT दिल्ली ने हमेशा एक बड़ी कम्युनिटी के हिस्से के तौर पर खुद को साबित किया है और मुआशरे के तईं उसकी जिम्मेदारी काफी हसास रही है। सदर जमहूरिया मुर्मू ने इस मुस्तकबिल में इंस्टीट्यूट को मुस्तकबिल के मुताबिक बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आबो हवा की तब्दीली ने संगीन चैलेंज पैदा कर दिए हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।
हुकूमत ने इस महीने की 17 तारीख से अगले साल 17 सितंबर तक हैदराबाद लिबरेशन डे की 1 साल तवील याद मनाए जाने को मंजूरी दे दी है। वजीर दाखिला अमित शाह इस महीने की 17 तारीख को हैदराबाद के परेड ग्राउंड में इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। सकाफत की वजारत ने बताया है कि साल भर तवील याद मनाए जाने का मकसद उन सभी अफराद को खिराज अकीदत पेश करना है जिन्होंने समस्तन की आजादी नीस भारतीय यूनियन के साथ इसके इंतजाम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। बरतानवी हुक्मरानों से आजादी हासिल करने के तकरीबन 1 साल बाद 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत को निजाम की हुक्मरानी से आजादी हासिल हुई थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कर्जों से मुताल्लिक गैर कानूनी चीनी ऐप्स के खिलाफ चल रही तहकीकात के सिलसिले में गेटवे, पेटीएम, रेज़ोरे पे और कैश फ्री अदायगियों पर छापे की कार्रवाई अंजाम दी है। ईडी ने बताया है कि छापे की ये कार्रवाई बेंगलुरु में 6 जगहों पर अंजाम दी गई, जिनमें 3 फिनटेक फर्मों से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल हैं। छापों के दौरान चीनी अफराद के जेरे कंट्रोल कंपनियों के बैंक खातों और मर्चेंट आईडीज में 17 करोड़ रुपए मालियत की रकूमात को जब्त किया गया है। इस सिलसिले में अपनाए गए तरीक़ेकार के बारे में वजाहत करते हुए ईडी ने कहा कि फर्जी डायरेक्टर बनाने के लिए भारतीय बाशिंदों के जाली दस्तावेजात का इस्तेमाल किया गया, जिससे जुर्म की कार्रवाई को आगे ले जाने में मदद मिली। ईडी ने जबरन वसूली और अवाम की हरासा रसानी के मामले में बेंगलुरु पुलिस के साइबर जराइम के स्टेशन की जानिब से दर्ज की गई 18 एफआईआर्स के बाद कर्जों से मुताल्लिक गैर कानूनी चीनी ऐप्स के खिलाफ कालेधन को जायज बनाने की कार्रवाई शुरू की थी। इन अफराद ने चीनी मोबाइल ऐप्स के जरिए कर्जों की छोटी रकूमात हासिल की थी। स्मार्टफोन पर मबनी फौरी तौर पर कर्जे फराहम किए जाने से मुताल्लिक चीनी ऐप्स मुख्तलिफ इल्जामात के बाद भारतीय एजेंसियों की नजर में थे। पिछले महीने दिल्ली पुलिस ने 100 से ज्यादा इस किस्म के ऐप्स के एक नेटवर्क का पता लगाया था और अपनी एप्लीकेशंस के जरिए फौरी कर्जे दिए जाने के बहाने मुबैना तौर पर जबरन वसूली के लिए 22 अफराद को गिरफ्तार किया था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के अहमदाबाद में 36वें कौमी खेलों के तराने और मैस्कट का आगाज करेंगे। कौमी खेलों की इफ्तिताही तकरीब इक्या एरेना ट्रांस स्टेडियम में मुनक्किद होगी। कौमी खेलों की इस एडिशन का मौजू खेलों के जरिए इत्तेहाद का जश्न मनाना है। 28 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 8 इलाकों से तकरीबन 7,000 खिलाड़ी रिवायती खेलों समेत कुल 36 खेलकूद मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट। सुबह में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्मार्ट स्कूलों का इफ्तिताह करेंगे। जनाब शाह अहमदाबाद में ट्रांस स्टेडियम में 6ठे ऑल इंडिया प्रिजन ड्यूटी मीट का भी इफ्तिताह करेंगे। मुल्क भर के मुख्तलिफ जेलों के 1000 से ज्यादा अफसरान और मुलाजमीन इस 3 रोजा मीटिंग में शिरकत करेंगे, जो 6 सितम्बर को खत्म होगी। शाम में वजीर मौसूफ अहमदाबाद में ट्रांस स्टेडियम में 11वें खेल महाकुंभ के 36वें कौमी खेलों की इफ्तिताही तकरीब और इख्तितामी तकरीब की सदारत करेंगे। वजीर मौसूफ 36वें कौमी खेल कूद मुकाबलों के लिए तराने और मैस्कट का आगाज करेंगे। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और खेलों और नौजवानों के उमूर के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर के अलावा रियासत की दीगर शख्सियतें भी इस मौके पर मौजूद रहेंगी। कौमी खेल कूद मुकाबले गुजरात में इस माह की 29 तारीख से शुरू होंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुंट की रिपोर्ट। एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालीफाई करने के बाद आज दुबई में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत 2 मैच जीतकर 4 पॉइंट के साथ सर-ए-फहरिस्त है, जबकि पाकिस्तान 2 मैचों में से 1 मैच जीतकर दूसरी पोजीशन पर है और उसके 2 पॉइंट हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मैमूना। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के मुतादिद अखबारात ने हिंदुस्तान के दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बनने की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा मिलाप की शह सुर्खी है, हिंदुस्तान बना दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत, बरतानिया को पीछे छोड़ा। रोजनामा प्रताप ने आईआईटी दिल्ली के डायमंड जुबली के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को अपनी बड़ी खबर बनाया है। मुल्क के तकनीकी शोबे में आईआईटी का ताउन अहम। अखबार मशरिक की एक अहम खबर है, पीएम मोदी ने विक्रांत कमीशनिंग का वीडियो शेयर किया। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर।
भारत 2029 तक दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने की तरफ गामजन है। इस साल मुल्क की बरामदात 750 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज कर जाएगी। इसरो ने मरीख या जोहरा से मुतालिक अपने मिशनों के लिए कामयाबी के साथ इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डेसिलरेटर आजमाइश की। नासा ने रकीक हाइड्रोजन के रिसाव के बाद आर्टेमिस 1 के चांद के लिए रॉकेट छोड़े जाने का अमल मुलतवी कर दिया है। खबरनामा खत्म हुआ।